नमस्कार दोस्तों। कतर की एक अदालत ने भारत में मौजूद दलाल पत्रकार और खैराती मीडिया के मुंह में जोरदार तमाचा जड़ दिया है और यह बता दिया है कि भारत की ताकत क्या है, वो कैसे दूसरे देश के फैसलों को बदलने का दम रखता है। मैं आपको बता दूं, 28 अक्टूबर को भारत के 8-9 सैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी गई थी, यानी फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और यह बताया गया था कि उन्होंने जासूसी का काम किया है, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। हालांकि कतर ने कोई इसके सबूत नहीं दिए थे। इसके बाद यहां के दलाल पत्रकार एक एड़ी पर घुंघरू बांध कर नाच रहे थे और कह रहे थे कि यह सरकार विफल है, 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा हो गई और इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अब उनके मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा लगा है कतर की तरफ से और यह बता दिया है कतर ने कि भारत की ताकत क्या है। मैं आपको बताऊं, ये 8 के 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी को रद्द कर दिया है कतर की अदालत ने और कह दिया है इनको अब फांसी नहीं होगी। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, किसी देश में किसी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई हो और 1-1.5 महीने के अंदर ही उस सज़ा को वापस कर दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी देश के अंदर 2 महीने के अंदर फांसी की सज़ा को पलट दिया जाए। ये बड़ा ही रेयर केस है और ये कैसे कैसे हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। 28 अक्टूबर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 28 अक्टूबर के बाद 20 नवंबर को दूसरे कोर्ट में भारत सरकार अपील करती है। भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपील कर देते हैं फांसी की सज़ा के खिलाफ कतर के कोर्ट के अंदर। और उसके बाद दिसंबर के पहले यानी 1 और 2 दिसंबर को दुबई में प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर के साथ मुलाकात करते हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम के बारे में उन्हें समझाते भी हैं। और ये मुलाकात इतनी ज़रूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको ज़्यादा तवज्जो दी और वहाँ पर अमीर के साथ मुझे लगता है इसके बारे में डिटेल में बातचीत की गई होगी कि क्यों हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जा रही है। और मैं आपको बताऊँ 3 दिसंबर को हमारे सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें काउंसलर एक्सेस मिल जाती है, यानी प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद ही हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को जो हमारे अधिकारी हैं मिलने की इजाज़त उन्हें मिल जाती है। हमारे अधिकारी उन पूर्व 8-9 सैनिकों के साथ मिल सकते हैं। उसके बाद 7 नवंबर को और 7 दिसंबर को जो है उसके बाद कोर्ट के अंदर हेयरिंग शुरू हो जाती है। 7 दिसंबर को कोर्ट में हेयरिंग शुरू होती है और 28 दिसंबर को ये फैसला आ जाता है कि वहाँ के कोर्ट ने फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कितने 1.5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता कि भारत की सरकार कितने अच्छे तरीके से 1.5 महीने के अंदर किसी देश में हुई फांसी को वापिस करवा लेती है। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि कैसे हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार ने बचा लिया। अब ये सारे दलाल पत्रकार जितने भी हैं और खैराती मीडिया के जितने दलाल हैं ये सब के सब चुप बैठे हैं जो उस समय घुंघरू बांधकर नाच रहे थे। अब इनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही और भारत की सरकार की वाहवाही ये नहीं कर पा रहे। ये वही भारत सरकार है जिसने पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण को फांसी की सज़ा नहीं होने दी। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हर देशवासी के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर फांसी नहीं हो पाई तो कतर किस खेत की मूली है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। अब ये बड़ा ही अजीब सा हो गया है कि फांसी की सज़ा एकदम से माफ़ हो गई, पर मैं आपको बता दूं फांसी की सज़ा माफ़ होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वापस आ जाएंगे। फांसी की सज़ा को रिवर्स कर दिया गया है और फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे, यानी फिलहाल कतर की जेल में वो रहने वाले हैं। लेकिन भारत और कतर के बीच में एक ट्रीटी भी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत आगे तक पहुंचाया है 2014 से ही। उस ट्रीटी के हिसाब से ऐसा होता है कि भारत के अंदर कोई कतर का अगर कैदी बंद है तो वो कतर में जाके अपनी सज़ा पूरी कर सकता है और कतर के अंदर अगर भारतीय कैदी कोई बंद है तो वो वापस भारत में आकर अपनी सज़ा को काट सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें जल्द की जल्द ही वापस लाया जाएगा और मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। रमज़ान के महीने लगेंगे तो उस समय जो है कतर के अमीर मुझे लगता है इन्हें वापस भेजने की तैयारी कर देंगे। तो जितने भी दलाल हैं आजकल परेशान हैं, इन्हें लगता है कि हो क्या रहा है, भारत के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि कैसे कतर के अमीर ने और कतर की अदालत ने ये सब कुछ एकदम से वापस कर दिया। मैं आपको बताऊं कतर की अदालतों का कोई खास वजूद नहीं है। वहाँ राजा जैसा सिस्टम है, कतर का अमीर है जो राजा है, जिसे आप राजा कह सकते हैं। वहाँ की अदालतें मतलब कतर का अमीर यानी कतर का मालिक ही कतर की अदालतें हैं। वहाँ की अदालतों के कोई खास वजूद नहीं है। जो अमीर कहेगा वही कतर में होता है और कतर और यूएई में तो वैसे ही ठनी रहती है। और भारत ने अभी अभी यूएई के साथ जिस तरीके के
कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो रुपए में तेल खरीदने की बातें चल रही हैं, रुपए में गैस खरीदने की बातें चल रही हैं, तब से कतर और ज़्यादा परेशान है। उसे लगता है अगर भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क यूएई से रुपए में माल खरीदेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस हिसाब से एक तरीके की डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है कतर के ऊपर बनाया गया और 28 अक्टूबर से लेके सीधा 28 नवंबर, यानी टोटल अगर आप देखें तो पूरे 2 महीने होते हैं। 2 महीने के अंदर कतर में दी हुई फांसी को रिवर्स करा लिया गया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए भारत की डिप्लोमेसी का। और ये घुंघरू बांध कर नाचने वाले लोग बेशर्मों की तरह अब बिलों में घुस गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।